हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। सो नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्र का अर्थ है चांद और घंटा का अर्थ है घंटी। चंद्रघंटा का अर्थ है वह देवी वह देवी जिसके पास घंटी के रूप में चांद है। वह अपने सिर पर घंटे के आकार का चंद्र सुशोभित करती हैं। चंद्रघंटा देवी माँ की कथा कुछ इस प्रकार है। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के बाद देवी पार्वती जी राजा हिमालय के महल में लौट आईं। राजा हिमालय और देवी मैनावती अपनी पुत्री को विजयी होकर लौटते देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव और माँ पार्वती के विवाह का दिन आ गया। अपने प्रभु के विवाह की खुशी में भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात लेकर राजा हिमवान के महल आ पहुँचे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उन्हें दिखावे और औपचारिकता की क्या आवश्यकता है। वे वैसे ही विवाह के लिए गए जैसे वे थे। वासुकी और तक्षक जैसे भयंकर सर्पों को अपनी माला, कंगन, कमरबंद और कुंडल के रूप में धारण किए हुए। उनके बाल उलझे हुए थे और पूरा शरीर शमशान की राख से लदा हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए हुए थे। वे भव्य, भयंकर और प्रखर लग रहे थे। भगवान शिवशंकर एक बैल पर सवार होकर आए थे, जबकि अन्य लोग विवाह की बारात में भव्य घोड़ों पर सवार थे। पार्वती जी की माँ मैना देवी जी, जो अपने दामाद शिवजी, जिसके लिए उनकी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या की थी, का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर स्तब्ध और व्याकुल हो गईं। माँ मैना देवी जी भगवान शिव क्योंकि भगवान शंकर जी का रूप बहुत भयानक था और उनके बाराती भी अत्यंत भयवे और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत बम बम बोले के नारे लगाते हुए हवा को चीर रहे थे। शिव शंकर जी की बारात भूत प्रेत, साधु संत और अघोरियों से भरी बारात थी। मैना देवी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उनकी राजसी कोमल बेटी ऐसे लोगों के बीच कैसे रहेंगी। शिवजी और उनकी बारात का भयानक रूप देखकर मैना देवी बेहोश हो गईं। देवी पार्वती जी ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था। वे अपनी माँ मैना देवी की दशा समझ गई थीं और भोलेनाथ के भयानक रूप को शांत करने के लिए देवी पार्वती जी ने क्षण भर के लिए उनके प्रचंड रूप से मेल खाते हुए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसमें उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके मुकुट पर घंटे के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप की पूजा चंद्रघंटा के रूप में ही कही जाती है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को शांत कर दिया और उनके उपद्रवी गणों को वश में कर लिया। माँ ने चंद्रघंटा का उग्र और तेजस्वी रूप धारण करके शिव जी से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और अपने सौम्य रूप में आ गए। भगवान शिव शंकर का ये सौम्य रूप चंद्रशेखर और सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती जी एक विनीत नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ चली गईं।
देवी पार्वती जी कैलाश में अपना नया घर बसा रही थी। तभी तभी जतुकासुर तभी जतुकासुर नाम का एक निर्लज दुष्ट दैत्य माँ पार्वती और शिवजी के नवविवाहित सामंजस्य को बिगाड़ने के लिए आ गया। जतुकासुर के साथ चमगादड़ों के पंख की सेना भी, जिन्होंने आकाश को अपने पंखों से ढककर अंधेरा कर दिया था, वो भी थी। तभी माँ पार्वती जी ने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे उनके माथे पर विश्राम करें, ताकि युद्ध भूमि उनके लिए साहसिक मशाल की तरह प्रकाशित हो। देवी पार्वती जी अपने साथ एक विशाल घंटा ले आईं, ताकि चमगादड़ों से प्राप्त ऊर्जा को खत्म कर सकें। माँ पार्वती जी ने तेजी से घंटा बजाया कि सभी चमगादड़ आकाश छोड़ भाग बैठे, और फिर बाद में माँ पार्वती जी ने जटुकासुर का वध कर दिया। माथे पर चंद्रमा और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मा देव ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महिमा मंडित किया है। जय हो चंद्रघंटा देवी माता की, जय हो।